नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। इस समय देश में अमृत काल चल रहा है, जैसा कि सरकार ने घोषित किया है। लेकिन इस अमृत काल के दौरान भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो अमृत के समान नहीं, बल्कि विष के समान है, यानी कि जहर के समान। कई जगहों पर, कई अखबारों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन तब भी भारत की सहिष्णु जनता जैसे सारी खटास हजम कर जाती है, उस तरह से ऐसे विष जैसे शब्द भी हजम कर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में महात्मा गांधी के हो रहे अपमान पर। बात यह है कि कुछ दिन पहले एक संगठन के अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के पुश्तों के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। इस आपत्तिजनक बयान के बाद भी उस व्यक्ति की अब तक न गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस मामले में कोई ऐसे कदम उठाए गए हों जिसे संतुष्टजनक माना जाए। आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी जी मौजूद हैं। हम उनके साथ इस पूरे विषय पर डिटेल में बात करेंगे। तुषार गांधी जी, 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले आप पूना गए थे और पूना में आपने संभाजी भिड़े इस व्यक्ति के खिलाफ अ, पुलिस में कंप्लेंट की और आपने अपनी आपत्ति जताई। बताइए, इस पूरे मामले पर जो आपने एफआईआर की है, उस पर क्या कहा है आपने, और जिस तरह का पुलिस का और प्रशासन का रवैया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मयूर, ये जब वाकया हुआ तब मैं प्रदेश था और मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी उसके बारे में। और कुछ जानने के बाद मैंने इसके बारे में मेरा दुख और खेद एक आर्टिकल में भी प्रदर्शित किया और वो छापा था। लेकिन तभी मैंने ये तय किया था कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तक कई बार बापू की टिका की गई है, बापू को गालियां दी गई है, उनके ऊपर दोषारोपण किया गया है और हर वक्त अपने आप को वो ये तसल्ली देकर हम चुप बैठे रहे कि भाई हमारे भले वो पारिवारिक पूर्वज हो, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर है, एक सार्वजनिक व्यक्ति थे और उनके सार्वजनिक कार्य के उनकी टीका टिप्पणी करने का अधिकार सबको है। और उन लोगों को जिनको उनके साथ दुश्मनी थी, जो उनके तौर तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको अधिकार है उनको क्रिटिसाइज करने का। इसलिए हमें दुख हो, गुस्सा आए, फिर भी हमको ये सहना पड़ेगा। इस बार फर्क ये हुआ है कि इस गलिच्छ आदमी ने बापू को की टीका करने के बजाय उनके माँ बाप के चरित्र के ऊपर आक्षेप उठाए हैं और चरित्र के का अपमान किया है और बहुत बहुत निचली कक्षा की बातें तो की है। और ये बर्दाश्त के बाहर। बापू भले पब्लिक फिगर रहे हो, लेकिन उनकी माता यानी मेरी पूर्वज मेरे लिए आदरणीय है और उनका अपमान सहने के जितनी सहिष्णुता अभी मेरे में नहीं आई है। तो मैंने ये तय किया कि इसमें मैं जरूर कुछ कदम उठाऊंगा इस आदमी को शिक्षा दिलवाने के लिए। बीच में ये हुआ कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने सदन में हुई बहस के बाद एक ऐलान किया था कि हम गांधी को बहुत मानते हैं और उनका ऐसा अपमान सहेंगे नहीं और जो वाजिब कदम है वो उठाएंगे और सजा दिलवाएंगे वगैरह वगैरह बयानबाजी उन्होंने की थी। उस बात को भी अब शायद महीने भर का वक्त गुजर गया है और कोई कदम उठाया गया हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। कई जगहों पे लोगों ने शिकायतें दर्ज की। एक मामला अदालत तक पहुंचा पूना में ही, और अदालत ने कहा कि इस मामले में शिकायत करने का अधिकार
उनके परिवार के व्यक्ति को है, किसी और को इसमें हम ये अधिकार नहीं दे सकते। तो ये सारी बातें जब मैं कल पूना पहुंचा तो जो गांधीवादी संस्थाएं थी और लिबर्टी और डेमोक्रेसी और सिविल सेक्युलरिज्म को मानने वाले जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने वो सारे जमा हुए थे। उन्होंने मुझे इस वाकये के सारे डिटेल्स बताए, वीडियोस हमने देखे और फिर ये तय किया कि हम एक जॉइंट कंप्लेन ड्राफ्ट करके दर्ज करवाएंगे। हमारे ही मित्र है, सहभागी है, असीम सरोदे, उन्होंने, वो वकील है, उन्होंने एक कंप्लेन ड्राफ्ट की और हमने डेक्कन पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दर्ज की है। बयानबाजी करने वाला भिड़े सांगली का रहने वाला है, उसने ये बयान अमरावती में किया था, लेकिन साइबर के ज़माने में यूट्यूब और सोशल मीडिया के चलते पूरी दुनिया में ये फैल चुका है और इसलिए इसका जुरिस्डिक्शन कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने पूरा एक डिटेल्ड शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे। पहले तो हमारी शिकायत की जांच करेंगे और उसमें कितना वो उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं इसके बारे में हमें जानकारी देंगे और फिर वो एक्शन लेंगे। तो अभी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है। हमारी शिकायत पुलिस ने ले ली है और कहा है कि हम इसको स्टडी करने के बाद जो कदम उठाना होगा वो आपको बताएंगे। तो हम 10-15 दिन रुकने वाले हैं। अगर 10-15 दिन में पुलिस ने कुछ आगे कार्रवाई नहीं की तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसमें दूसरे भी सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने शिकायत की है। मैंने इसमें चीफ कंप्लेनेंट के रूप में इसलिए सिग्नेचर की है कि मेरा पारिवारिक अपमान, मेरे परिवार का अपमान, मेरे पूर्वजों का अपमान किया और मैं उसके लिए रिड्रेस मांग रहा हूँ, उसके लिए मैं मानहानि का दावा कर रहा हूँ। ये हमारे रोल्स हैं इसमें और मुझे लगता है तुषार जी, कि आप आपको आपको एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसी हाँ, तुषार जी, आपको एक ऐसे व्यक्ति गिने जाते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं, जो आम तौर पर कंट्रोवर्सीज़ में जाना पसंद नहीं करते, कंट्रोवर्शियल बातें करना पसंद नहीं करते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने ये इंटरव्यू में हमें बता दिया कि कुछ चीज़ें बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन क्या आपको प्रशासन का, शासन का, सरकार का कोई अतिरिक्त सहयोग मिला इस पूरे मामले में? नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। मुझे कोई आशा या उम्मीद भी नहीं है कि ये सरकार इसमें कुछ करेगी। मयूर जी, आपको ये जानकारी तो है ही, पर जिस व्यक्ति ने, भिड़े ने जो बयानबाजी की है, उनको ही प्रधानमंत्री आदरणीय गुरुजी के रूप से उनको रिफर करते हैं। तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आदरणीय गुरुजी मानते हो, किसकी हिम्मत है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कदम उठाए। और इस राज्य का प्रशासन तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करेगा और मुझे जरूरत भी नहीं है, उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस मुल्क की न्याय प्रणाली पर अभी तक विश्वास है। मेरा विश्वास इस मुल्क की न्याय प्रणाली से उठा नहीं है और इसलिए मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि जरूरत पड़ने पर अगर मुझे अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े तो अदालत न्याय करेगी, इस बात पर मुझे शंका नहीं है। इसलिए मुझे कोई पॉलिटिशियन की मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। अ, अगस्त क्रांति मैदान पर आपको जाने से रोका गया। बहुत कम बार ऐसा देखा गया हो जो आपको डिटेन किया गया हो। जहाँ तक मुझे याद है, आपको कभी भी डिटेन नहीं किया गया है। मैंने लगभग 2 दशक तक मुंबई सिटी में पत्रकारिता की है और आपको कभी डिटेन करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अब की बार आप डिटेन हुए। क्या उस बारे में आप कुछ बताएँगे? बहुत ताज्जुब की बात है। हर साल के मुताबिक इस साल भी हम
9 अगस्त अगस्त क्रांति दिन को एक प्रभात फेरी निकालते हैं, जो बम्बई के सबसे वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी जीजी परीख हैं, उनके नेतृत्व में 99 साल के जीजी साहब हमको चौपाटी से झंडा दिखाते हैं और हम वहां से एक शांति यात्रा लेकर अगस्त क्रांति मैदान जाकर वहां हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये कई सालों का सिलसिला है। बम्बई पुलिस भी इसके बारे में जानती है। हम हमेशा उनको जानकारी देते हैं हमारे इस प्रायोजन की, और वो हमेशा कहते हैं कि आप 40-50 लोग होते हैं, हमें आपसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, आप शांति से अपना ये जो रस्म है वो निभा के चले जाते हैं, आप बेफिक्र होकर करते रहिए ये काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी जब हमने उनको ये बताया कि हम ऐसा करेंगे वापस, तो उन्होंने कहा आप जरूर करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अचानक 8 तारीख की रात को उनको हमसे खतरा महसूस होना शुरू हो गया और उन्होंने जीजी परीख और एक दो दूसरे लोगों को देर रात को नोटिस दी कि भाई आप लोगों के इस प्रायोजन से मुंबई की पीस एंड स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है और उस एरिया में, उस इलाके में 144 लागू है, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते और हाई कोर्ट का फैसला है कि उस एरिया में कोई जुलूस वगैरह ना किया जाए, तो हम परवानगी नहीं देंगे। हमने तो जीजी ने और बाकी जो थे लोग, उन्होंने उनको पूछा कि भाई इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, इसमें से एक भी चीज आपको उसका ऑब्जेक्शन कभी उठाया नहीं, अब क्या हो गया? तो बोले नहीं नहीं, ये बात इस साल की बात अलग है, अब अगर आप करने जाएंगे तो हम आपको करने नहीं। 9 की सुबह हर साल के मुताबिक जब मैं चौपाटी जाने के लिए 7 बजे मेरे घर से निकला, तो नीचे उतरते ही मैंने देखा कि कुछ प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन खड़े थे। मैं समझ गया कि भाई मेरे स्वागत के लिए ही खड़े होंगे। तो मैंने उनको जाके पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि साहब कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं अगस्त क्रांति मैदान जा रहा हूँ, आपको तो जानकारी है। तो बोले साहब पहले आप पुलिस थाने चलिए ना, सीनियर से मिल लीजिए, फिर चले जाना। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आपके सीनियर को मुझसे बात करनी है तो उनको कहिएगा कि मुझे फोन करके बात कर ले मेरे साथ, पर मैं देर हो रही है और मैं लेट नहीं पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए मैं तो निकल जाता हूँ। ऐसे बात करते करते हम लोग रास्ते पर जब पहुंचे तो मैंने देखा कि 10-15 पुलिस वाले वर्दी में वहां खड़े थे। तो मैंने कहा कि ये मेरी बारात होनी चाहिए, इसके बगैर इतना बड़ा पुलिस फोर्स मेरे लिए मेरे घर के आसपास क्यों आता? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार पुलिस स्टेशन चलिए। मैं बोला देखो मैं आने वाला नहीं हूँ पुलिस स्टेशन, अगर आपको मुझे ले जाना है तो मुझे अरेस्ट करके ले जाइए, तो मैं आपके साथ चलूंगा, वरना मुझे जाना है और मुझे वो हमारी यात्रा में सहभागी है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, गाड़ी में बैठ जाइए। उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसमें मुझे बैठाया, वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ सीनियर की केबिन में मुझे बिठाया, सीनियर साहब बैठे हुए थे, मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बातें की उन्होंने। बोले हमारा सद्भाग्य है आप यहाँ आए हैं, आप जैसे लोग कब मिलते हैं हमको। मैंने कहा ठीक है, अब आपने बुलाया है तो मैं आया हूँ और बैठूंगा यहाँ। उसके बाद जोन के डीसीपी साहब आए, उन्होंने भी बहुत मीठी मीठी बातें की मेरे साथ, अच्छी तरह से पेश आए, किसी ने बदतमीजी नहीं। हाँ, बात ये भी है कि मैंने भागने की कोशिश भी नहीं की, मैं बहुत शांति से बैठा हुआ वहां उनके साथ बात करता रहा, क्योंकि मैं जानता था कि वो लोग आप तो भागकर कहाँ अपनी जाएंगे? अगस्त क्रांति मैदान जा सकते और हैं आप ज्यादा से ज्यादा। था, भागता तो मैं अगस्त क्रांति मैदान जाने के लिए ही भागता, लेकिन मैं जानता था कि वो लोग उनकी ड्यूटी निभा रहे थे, उनको मेरे साथ कोई गिला शिकवा नहीं था, उनको ऊपर से जो हुक्म आया था वो निभा रहे थे। और उन्होंने, जब मैंने ये कहा कि भाई आप तो, आपको जो हुक्म मिला है वो कर रहे हैं, तो उन्होंने सर हिलाकर स्वीकृति भी की कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैंने कोऑपरेट किया। वो बार बार टीवी पे देख रहे थे, तब जाके मुझे पता चला कि अगस्त क्रांति मैदान में महाराष्ट्र सरकार का कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और सारे पक्ष पलटू मंत्री वहां बैठे हुए थे। तो मैं समझा कि उस कार्यक्रम को हमसे धोखा हुआ होगा, शायद वो
डर रहे होंगे कि हमारे बीच ये नीतिवान लोग आ जाएंगे तो हम जैसे गद्दारों का पर्दाफाश हो जाएगा, तो हमसे वो खतरा उनको लगता होगा, इसीलिए उन्होंने हमको रोका। ये मैं समझा और वही हुआ, क्योंकि जैसे ही मंत्रियों का काफिला अगस्त क्रांति मैदान से बाहर निकला, वैसे ही डीसीपी ने मुझे कहा कि भाई अब आप जा सकते हैं। तो मैंने उनको पूछा भी कि भाई अब मुझसे खतरा नहीं रहा क्या? तो उन्होंने कहा कि क्या मजाक करते हैं गांधी साहब, आपसे क्या खतरा हो सकता है? तो मैंने कहा कि अब मैं बाहर जाके कुछ पत्थरबाजी करूं तो चलेगा, कुछ हुल्लड़ कर दूं तो चलेगा क्या? तो बोले हाँ, जो करना है करो, अब आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगस्त क्रांति मैदान ही जाऊंगा, क्योंकि आज के दिन मैं अगस्त क्रांति मैदान जाए बगैर घर नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ एक एस्कॉर्ट भेज देते हैं। मैं समझ गया कि एस्कॉर्ट क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मैं अगस्त क्रांति मैदान ही जा रहा हूँ या कहीं और कुछ करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने एस्कॉर्ट मेरे साथ भेजा, जो अगस्त क्रांति मैदान तक मेरे साथ आया। फिर वहाँ तीस्ता भी आई, तीस्ता सेटलवाड को भी उन्होंने उसके घर में नजरबंद करके रखा था, उनको भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे बाकी के साथी भी सारे जमा हुए अगस्त क्रांति मैदान में, और फिर वहां से श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम बर्खास्त हुए। तो ये पहली बार था कि 9 अगस्त को हमारे अगस्त क्रांति मैदान में जाने से प्रशासन को खतरा महसूस हुआ। तो ये प्रश्न मुख्यमंत्री और जी, उप मुख्यमंत्री से आपने तुषार जी पूछना आपने चाहिए कि भाई जी, जी। आपको इनसे खतरा क्या लगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तुषार जी आप हमारे शो में आए, पूरी की पूरी बात जो थी वो आपने देश के अमृत काल के समय में ये बातें हमको सुनाई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में इस समय जो सरकार चल रही है, उस सरकार के शासन व्यवस्था में कानून और व्यवस्था कैसी बनी हुई है, इसको लेकर तो एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन गांधीवादियों को डिटेन करना, मैं तुषार गांधी और उसी के साथ उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पिछले कई दशकों से अगस्त क्रांति मैदान के पास प्रभात फेरी निकाल रहे हैं उनकी, और साथ ही महात्मा गांधी जो कि इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके विषय में जहरीली बातें करना जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। और इस पूरे मामले में विधानसभा के पटल पर गृह मंत्री द्वारा कोई बात बताए जाने के बाद भी पुलिस विभाग द्वारा उस पर अमल न किया जाना, यह कितना गंभीर है, ये पूरा का पूरा विषय हम हमारे दर्शकों के ज्ञान पर छोड़ते हैं, उनकी जानकारी पर छोड़ते हैं। आप इस पूरे विषय पर क्या विचार रखते हैं? आप क्या मानते हैं? इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको ऐसा लगे कि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।